भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा उसके लिए पंडितों को दिखवा लिया, बहुत ज़्यादा उसकी कुंडली मिलवा ली, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। आप लोग जितने भी माता पिता हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो क्यों नहीं हो रहा। मतलब विवाह होता होता लास्ट में आके रुक जाता है, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना उसमें अड़चने आती हैं। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जितनी भी अड़चने हैं सारी की सारी हट जाएं और उस व्यक्ति का जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से उस व्यक्ति का जिसका भी विवाह नहीं हो रहा, चाहे वो आपका लड़का हो चाहे वो आपकी लड़की हो, जिसका भी विवाह नहीं हो रहा, तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है कि जो कोई भी मनोकामना है, जिसका भी विवाह नहीं हो रहा, उस व्यक्ति का विवाह अवश्य रूप से होगा ही होगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो आपको भी पता होगा कि वहाँ जितने भी भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 7-8 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ जितने भी भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, ज़्यादातर लोगों ने पत्र के द्वारा गुरुदेव तक मनोकामना अपनी पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो तब गुरुदेव ने देखा कि बहुत सारे लोग हैं ना, उनकी केवल और केवल एक ही इच्छा है, जितने भी माता पिता हैं, कि गुरुदेव हमारे घर का जो व्यक्ति है, हमारा लड़का है या हमारी लड़की है, इसका विवाह नहीं हो रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इस व्यक्ति का जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। जब गुरुदेव ने सुना तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में शुरू किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे घर में जिस व्यक्ति का विवाह में अड़चने आ रही थी, नहीं हो पा रहा था उनका विवाह, अब उनका जो विवाह है ना वो पक्का हो गया है। मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से व्यक्ति की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी होती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे आपका अगर पहली बार आए हैं और पहली बार देख रहे हैं हमारा चैनल, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको काली मिर्च लेना है और काली मिर्च के साथ साथ आपको क्या लेना है, काली मिर्च तो आपने ले लिया, काली मिर्च के साथ साथ आपको क्या लेना है, एक धतूरा लेना है। ठीक, अब काली मिर्च आपने ले लिया, धतूरा आपने ले लिया। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में भी बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि हमको काली मिर्च लेनी है कि काली तिल लेनी है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, तो आपको लेना है क्या, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, काली मिर्च आपने ले लिया। काली मिर्च लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली मिर्च लिया, काली मिर्च लेने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है, उसके साथ आपको एक धतूरा ले लेना है। ठीक है, ले लिया। अब लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने धतूरा ले लिया, धतूरा लेने के बाद आपको क्या करना है,
उसको लेके उसी व्यक्ति से करवाना है जिसका विवाह में अड़चने आ रही हैं। लेने के बाद पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव, तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस जैसे आपने अर्पित किया श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, बस अपनी मनोकामना मांग लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी सारी की सारी इच्छा पूरी होगी और उस व्यक्ति का विवाह भी होगा। अब जो हमारा दूसरा उपाय है, 11 लाल फूल का उपाय है। अब इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है, 11 लाल फूल का उपाय में आपको करना क्या है, आप केवल एक काम करना है। 11 लाल फूल लेने के बाद पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो आप 11 लाल फूल ले रहे हैं उसमें आपको करना क्या है कि आप एक किस्म का आपको फूल लेना है। मतलब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लीजिए, ऐसा करके वो ले लेते हैं, जो कि आपको नहीं करना। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको एक किस्म का लेना है फूल, ठीक है ना। चाहे आप गुलाब का ले लीजिए 11-11, चाहे आप गुड़हल के ले लीजिए, जो भी आपको पसंद है आप ले लीजिए। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको सीधे शिव मंदिर पहुंच गए। अब आपके दिमाग में आया होगा कि हमको जाना है और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना मांग लेना है। 1 से 1.5 महीना रुकिएगा, आप खुद ही देखेंगे कि आपके मतलब जिसका भी विवाह नहीं हो रहा उसका विवाह पक्का होगा ही होगा। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और सबसे बड़े उपाय की ओर। इस उपाय में आपको लाल चंदन चाहिए और लाल चंदन लेके आपको पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब मैंने अभी आपको माता अशोक सुंदरी की जगह बताई कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। अब आपको करना क्या है, अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से, क्या दाहिने हाथ की कोई भी एक उंगली से आपको क्या करना है, आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको ये उपाय करना है। दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको 3 बार टीका लगाना है। कितनी बार? 3 बार। ठीक, जब आप 3 बार टीका लगाएंगे माता अशोक सुंदरी के ऊपर, उसके बाद अपनी मनोकामना लगाइए। उसके बाद आपको हाथ नहीं धुलना, उसी उंगली को आपको फिर से टच कराना है और उसको वही उंगली लेके आप चुपचाप अपने घर आ जाइए। घर आने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप घर आ गए, घर आने के बाद आप जहाँ सोते हैं और जिधर साइड आपका सर रहता है तो उधर ही साइड सर की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको 3 बार फिर से टीका कर देना, वही वाला। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस जो चंदन है इसके जरिए स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपका मन चाहा विवाह अवश्य रूप से होता ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा।